हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेज 58 फ्रैक्शंस का लास्ट टॉपिक जो है फ्रैक्शंस रिलेटेड टू सेट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या नया सीखने वाले हैं। यहां पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स दिए हैं। वी आर गिवन 8 सर्कल्स और हमें कोई पूछता है कि भाई इन 8 सर्कल्स का 3/4 कितना होता है। क्वेश्चन आपसे कोई क्या पूछ सकता है, कुछ आपको सर्कल्स दे दिए हैं और बोलता है इन पूरे सर्कल्स का 3/4 ऑफ 8 कितना होगा। चलिए ये सीखते हैं 3/4 ऑफ 8 हम कैसे निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको 2 या 3 मेथड सिखाऊंगा। एक बहुत बेसिक लेवल का मेथड होगा, उसके बाद जो 2 लेवल्स और हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल हैं। पर आप देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला आपको, कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है, उसी से आप फ्रैक्शंस रिलेटेड टू सेट्स कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मेथड है उसमें आपको सबसे पहले तो हमें यह पता है कि हमें इन 8 का 3/4 निकालना है। पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। सो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर है 4। इसका मतलब हमारे पास जितनी भी बॉल्स दी हुई हैं उनको 4 इक्वल सेट्स में हमें कन्वर्ट करना है। 4 इक्वल सेट्स, 4 इक्वल सेट्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 हैं। तो हमें पता है अगर 8 मार्बल्स को हमें 4 लोगों में बांटना है तो हर बच्चे के पास 2-2 मार्बल्स आएंगे। करेक्ट। तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास मार्बल्स दिए थे नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिखा था, तो हमने 4 इक्वल सेट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं, हमें 1/4 नहीं पूछा है, हमें पूछा है 3/4। अब ऐसे 3 सेट्स वहां से पिक करने हैं टोटल। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। और आपसे कभी पूछेगा कि 3/4 ऑफ 8 को सर्कल कर दो, तो 3 सेट्स को हमें सर्कल करना है। तो 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, यानी ये 2 छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, ये पहला वाला जो सेट है वो होगा 1/4, जो दूसरा सेट होगा वो भी होगा 1/4, ये तीसरा सेट होगा 1/4। सो 1/4 1/4 1/4 बिकम्स 3/4। तो हमें ये ऐसे हमें सर्कल कर लेने हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 8 6 मार्बल्स को हमें सर्कल के अंदर लेना है। दैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ 8। ये तो हमारे पास था पहला मेथड। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है। मेथड नंबर 2 में अगर आपको क्वेश्चन में पूछे 3/4 ऑफ, जो भी आपको नंबर ऑफ मार्बल्स दिए, यहां पे 8 दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास 4 एक बड़ी क्लास है। कुछ बच्चे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होंगे और थोड़े से अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा लेवल पर होंगे। सो जब भी आपको ऑफ वर्ड दिखाई दे वहां पर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, इसको आप 8/1 भी लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है कटिंग करने का टाइम। कोई टेबल जैसे 4 और 8 आपको पता है दोनों ये 4 के टेबल में जा सकते हैं। सो ये होगा 4 1 ये होगा 4 2। आपको सेम टेबल ढूंढने हैं, 4 1 4 2। अब आपके पास ऊपर बचा है 3 × 2 और नीचे बचा है 1 × 1। ऊपर 3 2 6 होता है, नीचे 1 1 1 होता है। 6/1 इज नथिंग बट 6। ये देख लीजिए सेम आंसर आ गया है। पहला जो मेथड मैंने आपको सिखाया था वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था, जहां आपको अगर 3/4 बोला है तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिए और उसमें फिर 3/4 हमने सर्कल कर दिए। ये दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया, मेथड 2, जिसमें ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और फिर कटिंग करके भी आपको आंसर आ सकता है। एक मेथड हमारे पास और भी है जिसको हम बोलेंगे मेथड 3।
और मेथड 3 में देखिए आपको बोला गया है 3/4 ऑफ 8 निकालिए, आपको निकालना है 3/4। ठीक है, किसका 3/4 निकालना है? इन पूरे का। अगर ये टोटल सिर्फ 4 मार्बल्स होते, ध्यान से सुनना, अगर टोटल 4 मार्बल्स होते तो उसमें आप 3 मार्बल्स को सर्कल कर देते, बोलते ये आ गया आपका 3/4। लेकिन क्योंकि यहां पर 4 मार्बल नहीं है, यहां पर तो 8 मार्बल हैं, 8 मार्बल्स हैं और उसका 3/4 निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां टोटल 8 मार्बल्स हैं और यहां हमें निकालना है 3/4। तो मुझे 8 मार्बल चाहिए। ये जो टोटल मार्बल 4 है इसको मैं 8 कैसे बनाऊं? तो मैं काम करता हूं, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 3/4 पता करना था और मार्बल मेरे पास टोटल 8 थे। तो जब मैं 4 2 कर दूंगा तो नीचे 8 आ जाएगा। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 6/8। तो अब अगर आपके पास टोटल इन्होंने 4 5 6 7 8 मार्बल्स अगर आपको दिए थे, उन 8 में से अगर आप 6 मार्बल को सर्कल में डाल देते हो तो दैट विल बिकम 3/4। सो ये रहे 6 मार्बल्स हमने डाल दिए एंड दैट विल बी आवर 3/4। समझ में आया? ये मेथड इस मेथड से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या किया था, आपके पास 3/4 पता करने हैं, यानी टोटल 4 मार्बल होते तो आपका काम इजी हो जाता, बट यहाँ 8 मार्बल्स हैं तो हमने नीचे वाले नंबर को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 6/8 आ गया। अगर मैं 8 में से 6 मार्बल सेलेक्ट कर लेता हूं तो वो 3/4 हो जाएगा। सो 3/4 ऑफ 8 विल बी 6 मार्बल्स, राइट? तो आप मेथड 3 फॉलो करो, मेथड 2 फॉलो करो या मेथड 1 फॉलो करिए, कोई भी मेथड फॉलो करिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। 6 मार्बल्स, 6 मार्बल्स एंड 6 मार्बल इन ऑल द 3 केसेस। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा वाला मेथड सबसे इजी लगा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, kidslearningglass@gmail.com। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बच्चों, एक्सरसाइज पेज नंबर 58 शुरू कर रहे हैं। सर्कल अ पोर्शन इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। यहां पे जो भी फ्रैक्शन दिया है आपको इन पिक्चर्स में उसको सर्कल करना है, आपको हाफ इसमें सर्कल करना है। ये तो बहुत ही सिंपल था। 1/2 यानी टोटल अगर चीजें आपके पास 2 हैं तो उसमें से 1 को सर्कल कर दीजिए। तो ये लीजिए 1/2 हमने कर दिया सर्कल। बहुत ही सिंपल है। जब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके डिनोमिनेटर को मैच करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 3/5 और यहां हमारे पास कितने आइसक्रीम कोन्स हैं? 5 आइसक्रीम कोन्स हैं। तो अगेन हमारा काम बहुत आसान हो गया। टोटल 5, यहां पर भी 5, हमको 3/5 सर्कल करने हैं। सो 1 2 एंड 3 हम ये शुरू के 3 ले लेते हैं और इनको कर देते हैं सर्कल। तो भाई ये हमने जो सर्कल कर दिया, या कभी कभी आपको बोल सकते हैं कि शेड कर दो, तो आपने इन 3 कोन्स को शेड कर देना है। सो ये कितना पार्ट है? ये है 3/5। चलिए यहां मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, जो ये 2 बच गए हैं, ये कितना पार्ट है इस टोटल का? बिल्कुल सही, ये पार्ट है 2/5। बिल्कुल सही। यहां पर भी ये जो सर्कल किया था ये 1/2 था, तो ये बचा हुआ क्या हुआ? ये भी हो गया 1/2। तो सर्कल अ पोर्शन विच इज इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है अगर जो डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हमारे टोटल
ये जो काउंटिंग है इसके बराबर, जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बराबर होता है तो बहुत इजीली हो जाता है। बट अब हम कुछ और एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और करेंगे जहां पर ये डिनोमिनेटर है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पर चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 2/3 निकालना है। किसका 2/3 निकालना है? 2/3 किसका? 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 6। जब हमें कहा जाता है कि इस 6 जो भी पत्ते यहां पर दिए हुए हैं आपको इसका 2/3 को सर्कल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नीचे जो नंबर लिखा होता है, यहां नीचे नंबर लिखा हुआ है 3, यानी आपको ये जो गिवन पत्ते हैं इनको 3 ग्रुप्स में बदल लेना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि हर ग्रुप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 2/3 का मतलब है ऐसे 2 सेट्स आपको ले लेने हैं। सो ये रहा पहला सेट और ये रहा दूसरा सेट, जिनको आपने कर दिया सर्कल, और उसमें टोटल कितने पत्ते आ गए? उसमें टोटल 4 पत्ते आ गए। सो 2/3 ऑफ 6 विल बी 4 लीव्स। सो आउट ऑफ 6 4 लीव्स विल बी 2/3। मैंने आपको बताया था इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए जल्दी से वो दोनों तरीके से भी इसको सॉल्व कर देता हूं। जैसे लिखा है 2/3 ऑफ 6, सो आपको करना है 2/3, अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और यहां 6/1। अब मैंने आपको बताया था अगर कट होता है किसी एक ही टेबल में दोनों नंबर आएंगे तो आप उनको कट कर सकते हैं, और यहां देखने से पता चल रहा है कि 3 1 और 3 2 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम कट कर देते हैं। 3 1 3 2। अब नीचे तो 1 × 1 1 हो गया, ऊपर हुआ 2 × 2 4, तो ऊपर आया 4, नीचे आया 1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो ये देखिए इसका भी आंसर 4 आया, तो आपने 4 पत्तों को सर्कल कर दिया, दैट विल बी 2/3। यहां से भी आपको सेम आंसर आया। और एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? आपको दिया गया है 2/3 को आप सर्कल करिए, शेड करिए। हमारे पास जितने भी पत्ते हैं वो 3 तो नहीं है, अगर 3 पत्ते होते तो उनमें से आप 2 पत्तों को सर्कल कर देते, दैट बिकम्स 2/3। बट क्योंकि यहां पर 3 पत्ते नहीं है, यहां तो 6 पत्ते हैं, तो आप इसको नीचे वाले नंबर को किसी भी तरीके से 3 से 6 बनाने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करके। सो 3 को 6 कैसे बना सकता हूं? मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ताकि कोई चेंज ना हो। 3 2 6, 2 2 4, सो 4/6, यानी टोटल 6 में से अगर मैं 4 को एक सर्कल में बंद कर देता हूं, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3। तो आप समझ रहे हैं, मैंने तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 3/4 निकालना है इन 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल्स का, और उसे सर्कल करना है। यानी हमारा क्वेश्चन है 3/4 ऑफ टोटल 8 मार्बल्स या 8 बॉल्स आप बोल सकते हैं। देखिए क्या बताया था आपको, ये जो नीचे वाला नंबर है 4 है, सो वी विल कन्वर्ट दिस फुल इनटू 4 इक्वल सेट्स। ठीक है, 4 सेट्स में कन्वर्ट कर देता हूं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। एक चीज का ध्यान रखना है, हर सेट में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। अब 3/4 ऐसे वाले टोटल 3 सेट को हमें इकट्ठा कर लेना है, 1 2 और 3। आई थिंक इस टाइप का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये देखिए, यानी टोटल 6 जो है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप ये तरीका फॉलो कर लेंगे, नहीं तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8।
यहां पर बोला है 4 के टेबल में दोनों कट हो रहे हैं, 4 1 जा 4 2 जा। अब ऊपर आया 3 2 जा 6 बाय 1 इज इक्वल टू 6। यानी अगर आप 6 बॉल्स को एक सर्कल में इंक्लूड कर देते हैं दैट विल बिकम 3/4। अच्छा, दूसरा मेथड भी आपको सिखाया था, उस मेथड में बोला गया है यहां आपको टोटल 4 इक्वल, लेकिन यहां तो टोटल 8 मार्बल्स हैं, तो किस तरीके से 4 को 8 बनाया जाए, मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए, नीचे भी ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 6 बाय 8। यानी टोटल 8 मार्बल में से अगर मैं 6 मार्बल को एक सर्कल में ले आता हूं, सो दैट विल बी द 3/4 पार्ट आई हैव शेडेड। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये जो बची हुई 2 बॉल्स हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है इस पूरे का, तो वो भी बताना बहुत इजी है आपके लिए। ये 3/4 है, ये है 1/4, राइट। 1 सेट आउट ऑफ 4 सेट्स, सो 1/4। क्या सर कोई दूसरा तरीका भी है? यस, एक और तरीका भी है। टोटल बॉल्स कितनी हैं? आपके पास टोटल बॉल्स हैं 8, और आप किसका फ्रैक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं? 2 बॉल्स का, तो ऊपर मैंने लिख दिया 2। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में कट जाएंगी? यस, 2 के टेबल में। 2 1 जा 2 4 जा, सो सी द फ्रैक्शन इज 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी तरीका लगा करके, अगर आपका मैथ्स एकदम बेसिक लेवल का है तो आप ये मेथड 1 चूज कर सकते हैं। बट अगर आप स्टैंडर्ड 4 तक पहुंचते पहुंचते आपका मैथ्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन थोड़े एडवांस लेवल पे आप सीख चुके हैं, तो आप मेथड 2 और मेथड 3 भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन पेज नंबर 58 एक्सरसाइज के ये रहे। पहला क्वेश्चन तो देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि नीचे 4 इक्वल पार्ट्स हैं और यहां ऑलरेडी 4 पार्ट्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो 4 में से 2 को आपको सर्कल करना है। सो 1 और 2 इन दोनों को एक सर्कल में ले आता हूं, तो ये बन जाता है 2/4। जो बचे हुए हैं वो भी बन जाते हैं 2/4। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/5। यहां थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टोटल 5 पार्ट्स हैं यहां, और हमारे पास टोटल 10 स्टार्स दिए हैं। सो बोला इन 10 स्टार्स का 1/5 निकालना है, यानी 1/5 ऑफ 10 कितना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड नंबर 1, जो नीचे जो नंबर दिया रहता है डिनोमिनेटर में, उतने आपको सेट्स बना लेने हैं। सो 10 को 5 सेट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 2, ठीक है, यहां पे 3 4 और ये 5वां सेट। सो मैंने 5 इक्वल सेट्स 2-2 स्टार्स को एक एक सेट में डाल दिया है। अब मुझे 1/5 चाहिए इसका। 1/5, ये टोटल 5 सेट्स में से सिर्फ एक सेट को मुझे सर्कल करना है, तो मैं कर लेता हूं एक सेट को सर्कल। ये रहा, कितना इजी हो गया, यानी कि वो है टोटल 2 स्टार्स को मैंने एक सर्कल में कर लिया। सो दैट विल बिकम 1/5 ऑफ 10। चलिए दूसरे जो 2 मेथड्स आपको सिखाए हैं जल्दी से उनको भी यूज करके अपना काम खत्म करते हैं। दिया था 1/5 ऑफ 10। बताइए पहला स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप में 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 10 के नीचे 1 लिखना है। फिर 5 के टेबल में 10 इजीली कट जाता है, 5 टाइम्स 2। सो 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2। सो नीचे तो 1 इंटू 1 1 आ गया, और ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 होता है। सो 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। ये देखिए आंसर एकदम सही है। और तीसरा मेथड बोलता है अगर आपके पास 5 स्टार्स दिए होते तो उसमें से 1 स्टार को सर्कल करना था, बट यहाँ 5 नहीं, यहाँ तो 10 स्टार्स दिए हैं। तो मैं नीचे 5 स्टार्स को 10 स्टार्स कैसे बनाऊं, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 2 जा 10, ऊपर भी 1 2 जा 2। सो आउट ऑफ 10 स्टार्स 2 स्टार्स को अगर मैं एक सर्कल में इंक्लूड कर देता हूं, दैट विल बिकम 1/5। तो वही हमने किया है। सो आप मेथड 3 से करो, मेथड 2 से करो, या मेथड 1 से करिए, आंसर एक ही आने वाला है। सो 1/5।
अगर मैं आपसे पूछता हूं ये तो 1/5 हो गया, बाकी बचे हुए स्टार्स कितने हो गए? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 4 बार। वो कितना होता है? 1/5 into 4, so that will be 4/5, करेक्ट? या दूसरा क्या तरीका था? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। सो 2 टाइम्स 2 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 4/5। वही हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन में तो हमें सिंपल बोला था 1/5 ऑफ 10 कितना होता है? वो 2 है। हमने बचे हुए का भी निकाल लिया, बचा हुआ था 4/5। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपको हमारी टीचिंग मेथड्स पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है kidslearningglass@gmail.com। हमें जरूर मैसेज भेजिए। थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं।